गया है। तो बड़ी जानकारी राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां स्वाइन फ्लू की एंट्री हो चुकी है। राजधानी रांची में स्वाइन फ्लू के मामले निकलकर सामने आए हैं। तो निजी अस्पताल में 4 मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। हैदराबाद में डेंगू के मामलों में हुई है बढ़ोतरी। शहर में 60 से 80 पॉजिटिव मरीज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक शहर में बच्चे डेंगू का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अमृतसर की गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग की लैब में प्रैक्टिकल के दौरान ब्लास्ट के बाद कई स्टूडेंट घायल हो गए हैं। एमएससी की छात्रा गंभीर रूप से घायल। झांसी जिले के खकल गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 महिलाएं हुई घायल। गांव के लोगों ने महिलाओं को निकाला है, 2 की हालत नाजुक। ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया के दौरान 28 अगस्त को इलाके में रहेगा नो फ्लाइंग जोन। करीब 2 किलोमीटर तक की एयर स्पेस में हवाई जहाजों के उड़ने की मनाही। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के दौरान कई जिलों में छात्र नेता और पुलिस के बीच में हुई नोकझोंक। आज होगी वोटों की गिनती। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से की। हमारे 40 विधायकों को तोड़ने के लिए रखे हैं 800 करोड़ रुपए। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर बोले मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, आजाद भारत में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हुआ अच्छा सलूक। जोड़ने वाली चीजों को इतिहास से हटाने की हुई है गलती। ज्ञानवापी केस में कोर्ट मित्र रहे हरिहर पांडे को मिली परिवार समेत जॉब संभालने की धमकी। व्हाट्सएप पर भेजा सिरकटा फोटो। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का शक गहराया। उरी सेक्टर में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों से मिली चीन में बनी राइफल। कल दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर। सीएम योगी को दी गई कार्रवाई की पूरी जानकारी। रिमोट का बटन दबाते ही ध्वस्त हो जाएगी इमारत। नोएडा के अवैध ट्विन टावर में ब्लास्ट के लिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम चेन्नई से नोएडा पहुंचा है। कल ब्लास्ट कर गिराया जाएगा ट्विन टावर। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा पुलिस का बड़ा खुलासा। पीए सुधी ने जबरन दिया था सोनाली को ड्रग्स। सीसीटीवी में मिली गुनाह के सबूत। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश शुरू। 60 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के नेपसराय में के बीच सड़क पर गोलीबारी। स्कूटी सवार 2 युवकों ने एक कार को बनाया निशाना। हमले में 1 की मौत, 1 घायल। सीएम योगी ने मेरठ को बताया आजादी की लड़ाई का केंद्र। हमारी सरकार हर तबके के लिए कर रही है काम। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगाजल के गेस्ट हाउस में किया विश्राम। सांसद जनरल वीके सिंह भी रहे मौजूद। विकास कार्यों पर करेंगे समीक्षा बैठक। हापुड़ पहुंचे सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले अब कोई रोड पर नमाज नहीं पढ़ता, विकास ही हमारी प्राथमिकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा केस। वाराणसी में गंगा ने धारण किया है विकराल रूप। खतरे के निशान से ऊपर हुआ है जलस्तर। पीएम मोदी ने फोन पर जताई चिंता। चित्रकूट में डीएमएसपी ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया है दौरा। बाढ़ से जिले में यमुना नदी के किनारे बसे 15 से 20 गांव हुए हैं प्रभावित। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। कई गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। प्रयागराज में एनडीआरएफ ने संभाला है मोर्चा। गंगा और यमुना में उफान के बाद लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। आगरा में खेत की रखवाली करते समय बाढ़ में फंसे 3 किसान। घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने किया है रेस्क्यू। भोपाल में सीएम शिवराज ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का काम पूरा होने पर दी बधाई। धार में कारम डैम लीकेज मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम के निर्देश पर 7 इंजीनियर समेत 8 अधिकारी सस्पेंड। 2 कंपनियों को किया जा चुका है ब्लैकलिस्टेड। जबलपुर में सेंट्रल किडनी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का छापा। होटल में संचालित हो रही थी अस्पताल की दूसरी शाखा। बिना व्यवस्था के भर्ती थे मरीज। उज्जैन में दीनदयाल रसोई केंद्रों पर फ्री मिलेगा महाकाल का भोजन प्रसाद। निगम संभालेगा भोजन वितरण का जिम्मा। अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों को भी मिलेगी प्रसाद। मुरैना में बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना ने वितरित की राहत सामग्री। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। सीएम शिवराज लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नीमच में भारी बारिश से बर्बाद हुआ है सोयाबीन की फसल।
किसानों ने की मुआवजे की मांग। कृषि अधिकारियों ने जल्द सर्वे कराने का दिया भरोसा। पांढुर्णा में गोटमार मेले की तैयारियां तेज हो गई है। धारा 144 लागू है। हथियारों के प्रदर्शन पर लगाई गई रोक। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है भोपाल के बड़े तालाब में डूबा क्रूज। हैदराबाद को कोची से आई टीम ने निकाला है क्रूज। जल्द शुरू होगा मरम्मत का काम। अशोकनगर में पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन। पुलिस ने नहीं लिखी भैंस चोरी की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने भैंसों के पड़वों के साथ एसपी दफ्तर में दिया है धरना। नेटबॉल एशिया टूर्नामेंट की टीम में इंदौर की सुहानी टक्कर का हुआ चयन। 3 सितंबर से सिंगापुर में आयोजित होगा टूर्नामेंट। भारत समेत 11 टीमें लेंगी हिस्सा। एक दिन और बढ़ाया गया है दिल्ली विधानसभा का सत्र। 29 अगस्त को सदन में विश्वास मत पर होगी वोटिंग। विधानसभा से सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ है फेल। बौखलाहट में बीजेपी ने कराई है सीबीआई की रेड। शराब नीति पर बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार। बोले ये सत्ता की लड़ाई, सीरियल किलर की तरह सरकार गिराने की कोशिश। आबकारी नीति के विरोध में सड़कों पर उतरकर बीजेपी ने जताया रोष। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। साउथ दिल्ली के नेब सराय में कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग। हमले में एक की मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के कोहाट एनक्लेव की ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट। पुलिस की स्पेशल स्टाफ सेल ने मुख्य आरोपी रिंकू को पकड़ा है। पिस्टल भी बरामद। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे धनसा लंबे समय से चल रहा है काम। नोएडा अथॉरिटी नाकामी छुपाने के लिए एक्सप्रेस वे पर लीपापोती कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगिरी इलाके में दिन दहाड़े लूट। बंदूक की नोक पर लूटा था मोबाइल, साथी संग गिरफ्तार। गुरुग्राम में एक ब्लाइंड स्कूल में एक 7 साल की बच्ची की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। स्कूल के हॉस्टल में बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में आज से सफाई कर्मियों की हड़ताल। सूबे के 19 नगर निगम के सफाई कर्मचारी होंगे शामिल। समान काम के बदले समान वेतन की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज यूपीए विधायक दल की फिर बैठक। कल भी हुई थी चर्चा। सीएम के विधायक पर सस्पेंस बरकरार। राजभवन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग को भेजेगा अपनी राय। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक। गिरिडीह में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। जुटेंगे पार्टी के सभी दिग्गज नेता। भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा। रामगढ़ जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में आर्मी की 4 गाड़ियां सहित अन्य 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त। आर्मी के कई जवान हुए घायल। भागलपुर में 7 घर जलकर हुए खाक। खाना बनाने के दौरान झोपड़पट्टी में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। मुजफ्फरपुर में किन्नरों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी जमा पैसे की मांग को लेकर सहारा इंडिया के मैनेजर को बनाया बंधक। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मुजफ्फरपुर में राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। आधा दर्जन कांडों के वांछित है गिरफ्तार अपराधी। डीएसपी ने किया है खुलासा। बेगूसराय में चोरी के शक के आरोप में पुलिस ने एक शख्स की जमकर पिटाई की है। गंभीर रूप से घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। अमनौर के राजकीय बुनियादी विद्यालय मंदरौली के शिक्षक ने किया एनएम के साथ दुर्व्यवहार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में गौशाला की जमीन पर लगे पेड़ कटवाने को लेकर सचिव की संलिप्तता आई है सामने। मामले में जांच रिपोर्ट आने पर अब सचिव पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। बांका जिले के नवादा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई को दिया अंजाम। जहानाबाद में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों के हाईवे को जाम। मौके पर पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ ने कराया श्राद्ध। जहानाबाद में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े युवक से लूटे हैं 5 लाख रुपए। बैंक से पैसा निकालकर लौट रहा था युवक। हिरासत में एक आरोपी। मुंगेर के गोदाम शादीपुर नया टोला में चोरी। ताला तोड़कर बैटरी, सोलर प्लेट सहित लाखों की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में एक पॉकेट मार को लोगों ने पॉकेट से पैसा निकालते रंगे हाथ पकड़ा है। लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग के लॉ कॉलेज में 2 छात्र संगठन के बीच में मारपीट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गंभीर रूप से घायल।
मुंगेर में महादलित परिवारों के साथ गांव के बालू माफियाओं ने की जमकर मारपीट। एक महिला सहित 4 लोग घायल। महिला के बेहतर इलाज के लिए रेफर किए गए। नालंदा में शिक्षक नियोजन बहाली को लेकर आपस में भिड़े हैं 2 गुट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मामला बिहार शरीफ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का। बेगूसराय में जमीन विवाद में हुई जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन घायल, 3 की हालत गंभीर। मधेपुरा में खुलेआम बिक रही शराब और नशे की सामग्री। स्थानीय महिलाओं के विरोध पर माफियाओं ने जमकर की पिटाई। कई लोग घायल। भागलपुर में ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में भी गांजा बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। बाघा में लग्जरी कार में विदेशी शराब की खेप जब्त। महिला समेत एक बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। दिल्ली से यूपी के रास्ते बिहार आ रही शराब लदी कार। बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला ओपी क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। छोटे छोटे पुड़िया में ब्राउन शुगर बरामद। बेगूसराय के बरौनी जीआरपी थाने की पुलिस ने ट्रेन से भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हाजीपुर में शराब तस्करी और पीने के आरोप में जिले के विभिन्न स्थानों से 65 आरोपी गिरफ्तार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 2 लीटर देसी शराब के साथ महिला कारोबारी समेत 9 लोग गिरफ्तार। धनबाद में आयोजित SC/ST मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि ने कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों जैसी नहीं। लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभिन्न योजनाओं का किया है उद्घाटन। 4 सड़कों का किया शिलान्यास। भागलपुर पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने नीतीश और तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना। कहा चारा घोटाले में हम भी वकील थे, जल्दी सब पता चलेगा। सुशील मोदी के बयान पर भड़के AIM के विधायक अख्तरुल इमाम। खुद की नाव बचाए सुशील मोदी। देश प्रेम का झूठा नारा के सहारे लोगों को बरगलाते हैं। लोहरदगा में +2 मॉडल विद्यालय का शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। जय भीम के नारे पर बीजेपी के SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी का राजनीति पार्टियों पर कटाक्ष। कहा कि ये नारा न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि हमारी सामाजिक समरसता के खिलाफ भी है। बेगूसराय में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध प्रदर्शन। रोहतास जिले के विभिन्न पंचायतों के लिए 91 राजस्व कर्मियों के बीच में नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया है। खूंटी प्रखंड मुख्यालय सभागार में विकास योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए निरीक्षण किए जाने के दृष्टिकोण से स्थायी समिति का दूसरी बार किया गया है गठन। रक्सौल के नगर परिषद इलाके के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिला स्तर पर चयनित शिक्षकों के बीच नियोजन पत्र का किया गया वितरण। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि दूसरे मैचों से अलग होता है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। हमारे पास रोहित, राहुल और विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी। कल होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए भारत टीम कर रही है प्रैक्टिस। दुबई के स्टेडियम में टीम ने पसीना बहाया है। प्रैक्टिस सेशन में विराट, रोहित से लेकर कई बड़े खिलाड़ी। प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्टेडियम के पास भारत और पाकिस्तान के फैंस की भीड़। दोनों देश के फैंस अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपकप्तान KL राहुल ने कहा कि जिम्बाब्वे में 3 मैचों की सीरीज जीतने से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पाकिस्तान के साथ कम मैच खेले जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ मैच जो होता है रोमांचक होता है। विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर KL राहुल ने उनका बचाव किया। कहा मुझे नहीं लगा वो आउट ऑफ फॉर्म है। टीम को लोगों के कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। दुबई में प्रैक्टिस के दौरान कुछ पाकिस्तानी फैंस रोहित शर्मा से मिलने पहुंच गए। फैंस को देखकर रोहित ने भी उनसे मुलाकात की। भारत के साथ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने विराट की तारीफ की है। उपकप्तान शादाब ने कहा विराट कोहली लीजेंड है, हम चाहते हैं कि वो शतक लगाए। इतिहास में पहली बार भारत को वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में मेडल मिला है। भारत की लेंथोई ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 15 साल की चानम्बाम ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। इंजरी से वापस आने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता है।
ज्वेलिन थ्रो करते हुए करियर का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। भारत में फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। फीफा ने भारत पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की। सलमान खान की इंडस्ट्री में 34 साल पूरे हुए हैं। भाईजान ने अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान की अनाउंसमेंट की है। नए लुक में आए हैं नजर सलमान। कार्तिक आर्या की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल। फिल्म सत्य प्रेम की कथा की रिलीज डेट आई है सामने। 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। सूर्या स्टार जय भीम के खिलाफ दर्ज हुई है FIR। मेकर्स पर लगे फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी करने के आरोप। पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी फिल्म। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन करते हुए नजर आए आलिया। रणवीर कपूर के साथ पोज देते हुए आलिया भट्ट ने फ्लॉट किया है बेबी बम्प। 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अल्लू अर्जुन सितंबर में शुरू करेंगे पुष्पा 2 की शूटिंग। फिल्म की स्क्रिप्ट के फाइनल ड्राफ्ट पर काम कर रहे डायरेक्टर सुकुमार। दुनिया के 96 देशों में अभी भी मॉन्की पॉक्स के 41,000 मामले हैं। 10 दिनों में 7,000 से ज्यादा मरीज आए हैं सामने। बीते 4 हफ्तों के बाद मरीजों की संख्या में 21% की कमी आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेप्रोजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास स्थिति को खतरनाक बताया। कहा रूस की तरफ से कोई भी एक्शन तबाही की ओर लेकर जा सकता है। बाढ़ से भारी तबाही के बाद पाकिस्तान ने दुनिया से मांगी है मदद। बाढ़ से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम शहबाज शरीफ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पेरू में अवैध खदान पर छापेमारी के दौरान हुई झड़प में एक और मौत, 12 लोग जख्मी। रेड मारने गई पुलिस पर अवैध खनन करने वालों ने किया है हमला।